जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को तुम अचेतन में छोड़ो, वो मेरे पैर में बैठा। माने ये कि कोई भी प्रश्न है, तुमको अपनी लड़की का प्रश्न है समझ लो, उसमें खोपड़ी दिवाने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी प्रश्न है यहाँ छोड़ दो, उसका उत्तर मिल जाएगा। अब तुम क्या सोचते हो कि इस चीज से लाभ होगा, वो नहीं बात। जो परमात्मा सोचता है तुम्हारे लिए जो सारी चीज है वो घटित हो जाएगी, वो तुम कर भी नहीं सकते हो। इसलिए उसको छोड़ दो, तुम क्या बीच में कन्या हो रही, तुम क्या परेशान हो रही, तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम छोड़ तो दो। जो तुम्हारे सारे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पूरी की कमेटी बैठी हुई है, उनके पास छोड़ो तुम। सहयोग में यही तो कमाल है कि सर का बोझा उतर गया उनके खोपड़ी पर। छोड़ के देखो, ऐसे कमाल होंगे कि बस। लेकिन मनुष्य की खुददारी की बात हो जाती है। आखिर तक वो ऐसा ही सोचते रहता है कि नहीं मुझे को करना है, मुझे को करना है, और सोचते रहिए इसके ऊपर ताना बाना चलता रहेगा, कितना भी आप करते रहिए, आखिर में आप पाइएगा क्या कहीं भी पोछा आखिर पागल खाने में आप जाइएगा। आपके प्रश्न हल करने के लिए बहुत बड़ी कमेटी बैठी हुई है, उसमें पांचों तत्व के अधिनायक बैठे हुए हैं ब्रह्मदेव, सारे धर्म के बनाने वाले बैठे हैं विष्णु, और सारे संसार की स्थिति लेकर के और न्याय लेकर के बैठे हुए हैं शंकर। उनको भी तो कभी कभी चांस दो कि तुम लोग सारे प्रश्न को ठीक करोगे। जैसे ही आप विचार में होना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा आपके अंदर ये तीनों ही शक्ति अपने आप आ जाएगी, अपने आप सुलझ जाएगी, धर्म अर्थ और काम, बिल्कुल वो ठीक से अपने अपनी जगह बैठ जाएगी। निर्विचारिता में रहने से आपके अंदर के जो प्रश्न है उसमें कॉन्फ्लिक्ट चेंज आता है, एक अंदरूनी घटना घटित होती है, उसके सूत्र में घटना होती है। जैसे एक आदमी समझ लीजिए शराब पी रहा, उदाहरण की तौर वो मेरे पास आता है, माता जी ने शराब पीता, इसको शराब छोड़ा, उसकी कुंडली जागरूक करते ही उसके अंदर की कॉस्मिक दशा ऐसी हो जाती है कि वो शराब पीता तो उसको उल्टी होती है। फिर ये भी हो सकता है कि शराब की भी जो मादक शक्ति उसको भी खत्म कर सकती है। जब शक्ति मिल बैठे तो हर तरह की शक्ति को दे सकते, जितनी भी शक्ति है उस सबको खत्म कर सकते। लेकिन आप जो ये अपने छोटे से दिमाग से हर एक चीज को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, उसी में गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल विचार मेरे पैर पे भी लोग रहते हैं, तो भी वो विचार में रहते हैं। मुझे इतना आश्चर्य होता है, कम से कम मिले पैर पे तो विचार छोड़ दो, वहां पे भी उनका चलते रहता है विचार। मैं कोशिश कर रही हूँ, हाथ पर चला रही हूँ, ये कर रही हूँ, सारा काटा घुसते है, और ये लोग इधर विचार ही कर रहे। समझ कर मेरे पैर से विचार छोड़ना आराम से, फिर धीरे धीरे आदत करते जाएगी निर्विचारिता। बस एक छोटी सी चीज है कि निर्विचार में रहना चाहिए। कोई सा भी आपका प्रश्न हो, निर्विचार में रहो। ऐसे मैं आपको सुझाव देती रहती हूँ, आपका ये चक्र क्यों पकड़ता है, वो चक्र क्यों पकड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझ लेना चाहिए। आपका शरीर ठीक रखो, मन ठीक रखो। मन की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और तो वो बीमारी होती है कि आदमी के पीछे में मरो, खास करके आदमियों को और बीमारियां होती है, मन की अनेक बीमारियां होती है। उधर ज्यादा चित्त रखो, निर्विचार में रहो। एक छोटी सी चीज करने से आपका जो स्वयं हृदय में बैठा हुआ स्व है उसका प्रकाश फैलना शुरू होगा, और वो भी प्रकाश है जो आपके अंदर ये वाइब्रेशन की तरह से बह रहा, ये आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा का जो
अंश है, स्व, सेल्फ, उसका प्रकाश सारे संसार में जाता है और लौट के आपके पास आ जाता है। सारा बोली में अनेक उसकी लहरें चलती हैं, गोल गोल घूम के आपके हृदय में आ जाता है। आपने जो बाकी है उसे ठीक रखो, आपका शरीर ठीक रखो, जो आपका दीप है, आपकी जो शक्ति है, तेल दिमागी जमा खर्च जो है उसमें खर्च न करो। लौ को सीधे लगाओ, जो लौ के ऊपर का हिस्सा है उसको मां से चिपका लो, उसके पैर में बांध, सीधी लौ। वो विचारता में निर्भीकता से जगती है। और जब ऐसा आदमी कहीं खड़ा होगा तो उसकी तेजस्विता देखकर लोग कहेंगे भाई तुम्हारे गुरु कौन है, ये तुमने किससे पाया। यही सहयोग के लिए आप लोगों को करना है, जहां तक हो सके निर्विचार है। हम तो धक्का दे ही रहे हैं कुंडलिनी को, आपको भी वहां रखने का कोशिश कर रहे हैं, आप भी जरा कोशिश करें, कोई विचार नहीं आना है। और अपना माथा किसी के आगे मत झुकाना, याद रखना, किसी के आगे जाकर माथा नहीं झुकाना, कोई भी हो। बहुत से लोग सहयोगी के आगे माथे झुकाते मैंने देखा। ऐसा फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं। मूर्तियों में भी देख के जिसके वाइब्रेशन ठीक हो ठीक है। मूर्तियों से आप बहुत बड़ी मूर्तियां हैं, आप स्वयं एक मंदिर है, क्या वो मूर्ति थोड़ी आपके वाइब्रेशन चाहती है? वो तो उसमें वाइब्रेशन बता ही रहे, बस और क्या है। आप तो अपने हाथ भी चला सकते हैं, दूसरे से आप जागृति दे सकते हैं, किसी का चक्र खराब है उत्पाद ठीक कर सकते हैं। मूर्ति तो बैठी फिर वाइब्रेशन छोड़ रही है। मुंबई सेंटर में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक, और लोगों ने बहुत अपने पूजा उठा दिया है। और वैसे भी महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ है, एक छोटे से गांव में रावड़ी में बहुत काम हुआ है। जितना आप गहरा उतरेंगे उतना ही गहरा काम होगा। अपने से बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, थोड़े लोगों से काम बन जाएगा, लेकिन जो भी लोग वो पक्के हो। आता प्रश्न के विचार राजकारण होते कृष्ण के जाए, जिस राजकारण के कारण सरकार का हित हो वही राजकारण एक सहयोगी को करना है। मैं करती हूँ, आप लोगों को पता नहीं राजकारण। राजकारण इस तरह से करना कि खुद से आप उसमें से हित आदमी का निकाल लें, तो शहरी के उसकी जो अच्छाइयां है उसको खा ले। सीधे हाथ से तो आप लोग लेने वाले नहीं, तो उस पर कुछ चॉकलेट चढ़ा करके आपको मुझे दे दिया। उस तरह से कोई राजकारणी नहीं है, बच के रहो, वही राजकारणी हूं मैं। और जब मैं ज्यादा नेगेटिव होता जाता तो उसको बड़ा देती हूँ दूसरे नेगेटिव आदमी के साथ लड़ते रहो, मरते रहो। लेकिन मेरा जो राजकारण है वो तुम्हारे हित में, तो सीधे रास्ते आने नहीं वाले, राजकारण खेलना पड़ता है, फिर अंत में आते हैं। लेकिन विज्ञान की चीज कि हम अपना अच्छा देखें, हम अपने अच्छे का सोचे, हम अपना हित सोचे,
की गंगा बह रही है। दूसरी नेगेटिविटी आदमी में किस तरह से आती है, अपनी तरफ नजर रखती है। पहले नेगेटिविटी में हम किससे ज्यादा दोस्ती करते हैं, हम किससे ज्यादा मिलते हैं, मिला मत करिए और मत करिए। तो 50 से ऊपर से लोग भी बना लेंगे। हर एक चीज ग्रुप बनाने के लिए इंसान को कुछ रखा नहीं है। क्या भगवान ने आपको कोई ग्रुप में बना दिया? अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे करने की बात है, उसके बाद यूनिवर्सल लेवल पे उतरने की बात है। अभी तो गुड़गांव दादा ही हो रहा है। तो एक बड़ा भारी हम लोगों का जो दुश्मन है जो है राजकारण, तो हमारे अंदर एक दुश्मन है बहुत काम तो बहुत साफ है, लेकिन ये चोरी छुपे बैठे हुए अपने अंदर मन में एक बड़े दुष्ट जीव है जिसका नाम है राजकारणी स्वभाव। तो अपने से कहा जाओ मिस्टर राजकारणी जरा चुप रहिए, आप हमको मत पट्टी पढ़ाइए। बहुत चोर बजा हुआ अंदर में, उसका ख्याल रखो। दूसरी नेगेटिविटी कैसे आती है कि हम भी साइलेंटिफाइड है किसी चीज से, मान लीजिए कि हम कहें क्या करते हैं हिंदुस्तान में, आप कई हिंदुस्तानी रह रही आप इंसान, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब उससे बारिश में आइए होते होते हमें किसका नाम दे, हम उस गणपति के पास में रहने वाले हैं या उसकी जो मिट्टी है वो हमारे फलाने गांव से आती, तो हम सभी इस तरह से मिसआइडेंटिफिकेशन महामूर्खता के मनुष्य के दिमाग में हमेशा है। जब आप अनेक जन्मों में विश्वास करते हैं तो आप ये किस प्रकार कह सकते हैं, क्या आज आप ब्राह्मण है तो कल आप समाज भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप मुसलमान से आज आकर के यहाँ ब्राह्मण बने बैठे हैं। क्या आपको पता है आपका पास क्या था? तो अपना जो वचन है, जो दूसरा है, जो पास है, उसका भी अगर सत्य आप देख ले, उसका भी अगर आप मत्यंत देख ले, उसका भी आप अगर सत्य पहचान ले, तो आप उसको भी बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये सब बकवास। पहले आप देख सकते हैं कि मैंने जो मिट्टी कहां से इकट्ठी की है मूर्खता की, एक जन्म में मैं तो मुसलमान था, एक जन्म में मैं राजा था, एक जन्म में भिखारी हूं। ये मिट्टी मैंने कैसी मूर्खता की इकट्ठी की है, उसके तत्व को देखना चाहिए, और उसका तत्व महाकाली का है। उसका तत्व महाकाली का है, तो उसको आपने समझ लिया। तो ये जो कुछ भी हमारा पास है, ये हमारी बेवकूफी के कारण वहां जमा है। मैं इसकी लड़की, मैं शिवाजी महाराज की फरारी निकाली होगी, कौन शिवाजी महाराज कहाँ है? आए मेरे सामने तो पूछे, वो कहाँ और आप कहाँ? तुम्हारे तो घोड़े पे आएंगे। अल्लाह के ब्राह्मण आए हैं, अल्लाह के वो आए हुए हैं, फलाने आए हुए हैं। मिसआइडेंटिफिकेशन इस तरह से भी बहुत सारे फिर एक तरह से पास किए तो तीसरे मिनट को तो नहीं है, इस तरह तो नहीं है, इस तरह भी आगे इस तरह में आप क्या एक ही तत्व है कि आप सब मेरे बेटे, इसके सिवा और कोई सत्य सबको मैंने अपने संस्कार से जन्म दिया है, इसके अलावा दूसरा कोई भी सत्य नहीं है।
बड़ा महान सत्य है, इसे शिरोधार्य है। जो इसको नहीं शिरोधार्य करता है कभी भी सहज योग ऊंचा उठ नहीं करता है, तो दूसरों को हमेशा खींचता है। अपनी नेगेटिविटी से दूसरों को खींचता रहेगा, वो अपने को बहुत अकलमंद समझे, खुद भी समझे, लेकिन उसको जानना चाहिए कि न तो वो खुद उठ रहा है तो दूसरों को उठने दे। आप सब एक ही माँ के बेटे हैं और सब यूनाइटेड है, इतना ही नहीं, एक ही शरीर के अंदर पनपने वाले आप महत्वपूर्ण चक्र है, आप जाते ही नहीं जाते। विराट के अंदर अनेक छोटे छोटे सेल्स हैं, छोटे छोटे पेशियां हैं, उसमें से आप जागरूक पेशियां हैं। आप जागरूक हैं, आप में से कोई वो पेशियां हैं जो हृदय में, कुछ है वो ब्रेन में, कुछ है वो उसके लंग में, कुछ है वो उसके पेट में। जो जो जागरूक ऑटोनॉमस काम है उसके अंदर की पेशियां आप बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज का आइडेंटिफिकेशन तादाद से आते हैं, आप ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। हम ये है वो है वो है, हमारे लिए क्या है आप ढूंढ के बना रहे हैं, लेकिन इन रिलेशन तो सहज योग, सहज योग के साथ संबंधित जब आप है तभी आप महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपका परमात्मा को कोई भी महत्व नहीं। समझ लीजिए आप व्यर्थ है परमात्मा। अच्छा हजारों खाते खेलते हुए वो उधर कहां से ढूंढ रहा, आपका महत्व तभी है जब आप सहज योग के रिलेशन में कहां तक उठते चले जाते। हिंदुस्तानी आदमी के शरीर व्यवस्था, उसकी मानसिक व्यवस्था, उसका सब कुछ एक अलग ढंग का है। चीनियों का अलग ढंग का है, अंग्रेजों का अलग ढंग का है, सबने अपना अपना बना लिया है मटका। हिंदू किस तरह चलेगा कुछ सबने अपने अपने मटके बना लिए, किसी का कैसा शेप है, किसी का कैसा शेप है, उसमें कोई हर्ष की बात तो होनी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर का माल मसाला भी एक विशेष रहता है। जैसे आप पराठी घर में जाओ तो वहां अलग तरह की फोड़नी देते हैं, भूखे में जाओ तो वहां अलग तरह का बना के रखा। और ये भी आइडेंटिफिकेशन कितना बड़ा जबरदस्त है कि हम लोग सब अलग अलग हैं, हम लोग फर्क फर्क हैं, हमारे अंदर एक ही सुगंध अपना ही बह रहा है, इससे इसको कम से कम तादाद से कर लेना। पहला सत्य ये तुम लोग सहज योगी हो, माने माता जी जो बड़ा देवी से सहजता से तुम लोग पैदा हो गए। और दूसरा सत्य ये कि तुम सत्य से ही तादाद से कर सकते हो, असत्य से नहीं। जैसे ही तुमने क्या तुम्हारे वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे। जब तुम मुझे भी कहो कि माँ तुम ये करती तो अच्छा नहीं करते, तो फिर हम ही कर सकते हैं, तो ये भी करते हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। पर तुमने भी तो कोई खराबी की अपनी, हम जो बात करें उस तरह से चलो तो सब ठीक होने वाला है। इसलिए जितनी भी इस तरह की गलत धारणाएं हैं उसको बैठ करके लीक करके कि मेरे खोपड़ी में ये आया हुआ है फलानी जगह से, तो फिर मेरी माँ ने ये पढ़ाया था, क्योंकि मुझे स्कूल में ये पढ़ाया गया, फिर मेरे देश में ऐसा पढ़ाया गया, ये सब गलत बातें मुझे निकाल देती। सहयोगी एक ऊंचे तबके के लोग अपने आप ऊपर उठाएगा, जैसे चलनी आप घुमाइए तो चलने में ऐसे लोग ऊपर आ जाए और बाकी सब नीचे।
परमात्मा से एकात्मता, प्रभु परमेश्वर से दोस्ती जोड़नी है। उसके सर्वशक्तिमान स्वरूप में एकाकार होना है। इसके जब आप समझेंगे और उससे अपने को तादाद में करना, सत्य तो सब जानते हैं, ऐसे बच्चे बना